लंच ढंग से नहीं करा, मुझे लग रहा है आज करा है। एनर्जी फुल। गुड मॉर्निंग। ये दूसरी बार वाला रूल तो मेरे को आज तक समझ नहीं आया, पता नहीं कब समझ में आएगा, लेकिन दूसरी बार ही होता है ये। चलिए तो दोस्तों, कितने लोग मुझसे पहली बार मिल रहे हैं? अच्छा, थोड़े से ही हैं। चलिए, पुराने लोगों को भी वही सुनना पड़ेगा क्योंकि आज मुझे अपनी स्टोरी बतानी है। ठीक है, कुछ कर नहीं सकते। तो चलिए दोस्तों, आपको अपने बारे में बताना चाहूँगी। नाम अक्षी है। मोदी केयर बिजनेस को पिछले लगभग 11 सालों से कर रही हूँ। और यदि मोदी केयर से पहले की बात करूँ तो एक 60 गज के छोटे से घर में रहती थी। पापा मेरे इंडियन नेवी से रिटायर्ड है। जल्दी रिटायरमेंट लेके हम लोग फरीदाबाद आ गए थे। मैं मुंबई में पैदा हुई थी, मुंबई में ही मम्मी पापा साथ में रहते थे। फिर मैं आ गई और फिर मेरे आने के बाद मम्मी पापा फरीदाबाद आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि मेरे को मोदी केयर में आना था इसलिए। तो फरीदाबाद आ गए। छोटी सी थी, मेरा ना चेस में बहुत इंटरेस्ट था। मैं चेस खेलती थी बचपन से। पापा ने शुरू से ही चाहते थे पापा कि मैं ना लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करूँ, और उन्हें लगता था कि अगर ये कोई स्पोर्ट्स में चली गई ना तो बहुत अच्छा कर जाएगी। तो वो स्टार्टिंग से इंडोर आउटडोर गेम्स में मेरे को बोलते थे पार्टिसिपेट कर। तो चेस का कंपटीशन आया था स्कूल में, तो मैंने पापा को बताया तो उन्होंने मुझे चेस सिखा दी। मेरे को अच्छा लगा, खेलना स्टार्ट किया, स्टेट लेवल तक जाकर खेली। फिर थोड़ी और बड़ी हुई तो चेस छोड़ के खो खो में चली गई। फिर थोड़ी और बड़ी हुई तो एथलेटिक्स करने लग गई। मैराथन दौड़ती थी बहुत लंबी लंबी। तो जैसे जैसे बड़ी होती जा रही थी वैसे वैसे इंटरेस्ट चेंज होते जा रहे थे। थोड़ी और बड़ी हुई तो सोचा एयर होस्टेस बन जाऊं। फिर थोड़ी और बड़ी हुई तो सोचा हीरोइन बन जाऊं। मतलब जितने जैसे जैसे बड़ी हो रही थी ना, थॉट्स बहुत सारे आते थे। पर पापा बोले कि जो भी कर, अखबार डालने वाली भी अगर बन गई ना तू, तो दुनिया की सबसे अच्छी अखबार डालने वाली बनियो। मतलब जो भी तू काम करे ना, उसको इतने दिल से, इतने लगन से करियो कि बस जो भी करे उसको दिल से करना है। मेरे होने के बाद जब मैं पैदा हो गई थी तो मेरे जो घर में पहले फाइनेंशियल कुछ क्राइसिस थे, ऐसे कि मेरी जो बुआ है उनकी शादी में थोड़ा सा उधारी हो गई थी, थोड़ा सा चैलेंज था घर में। तो परिवार वाले बोलने लगे कि अभी तो एक लड़की की कैसे कैसे करके शादी करी, अब एक और लड़की आ गई। और मुझे पता चला कि मुझे मिन्नतें मांग के लिया गया था। मेरे पापा ने मम्मी से बोला था कि अगर लड़की नहीं हुई ना तो मैं तेरे से बात नहीं करूंगा। मम्मी बोलती है मेरे हाथ में नहीं है। मतलब आज की डेट में इंडिया के अंदर ज्यादातर क्या होता है, लोग चाहते हैं कि हमारे घर में लड़का हो, लेकिन मेरे पापा ने मुझे मिन्नतों से मांगा था। मेरे को शुरू से लेके आज तक हर चीज में सपोर्ट किया मम्मी ने, पापा ने। और मैं देख रही थी कि वो इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। जब हम एक 60 गज के छोटे से घर में रहते थे तो मेरी मम्मी स्कूल पढ़ाती थी, पीजी करती थी और ट्यूशन्स लेती थी। और जो मेरे पापा है वो एक प्राइवेट नौकरी किया करते थे, सुबह जाते थे शाम को आते थे। मेरे माँ मेरे बाप दोनों के दोनों मशीन बने हुए थे। और जब मैं उनको देखती थी ये सारा दिन भागते रहते हैं, तो खुद एनालाइज किया कि ये किस लिए भाग रहे हैं। ये मेरे लिए भाग रहे हैं, मेरे छोटे भाई के लिए भाग रहे हैं, क्योंकि हर माँ बाप बच्चे के लिए करता है। लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि अब बच्चे का कोई फर्ज नहीं बनता कि वो भी अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करे। और जब मैं ये चीज देख रही थी कि वो हर जगह मुझे सपोर्ट करते जा रहे हैं, बोल रहे जो करना है कर, तो कुछ तो अक्षी दत्ता, कुछ तो बड़ा करना है अपनी जिंदगी के अंदर, कुछ तो एक चीज ऐसी पकड़नी है जिसमें कुछ बहुत बढ़िया हो जाए। 19 साल की मेरी उम्र थी। पापा घर आए, बोले आधार कार्ड ले चल, सामान लेकर आएंगे। मैंने कहा पापा क्या हो गया? तो बोले कि वो मोदी केयर का अभी मैंने सेमिनार अटेंड किया है और बहुत अच्छा है, और तू भी चल ले, तू भी बढ़िया कर सकते हैं। मैंने कहा पापा देखो, आपको करना है करो, मुझे बिल्कुल मत बोलना। अब पापा नाराज हो गए। पापा का मन रखने के लिए मैंने कहा अच्छा चलो यार, कहाँ चलना है चलो। तो पापा का मन रखने के लिए मोदी केयर स्टोर गए। 16 सेक्टर 16A में पोस्ट ऑफिस के साथ हमारा स्टोर हुआ करता था, छोटा सा प्यारा सा। तो वहाँ ले गए, सामान खरीदा। वहाँ मैं मनोज सर से मिली। सर ने मेरे को सारी चीज़ समझाई। हालांकि सर सेमिनार से थके हुए आए थे, फिर भी उन्होंने मुझे सारी चीज़ एक्सप्लेन करी। मैंने समझी भी, लेकिन समझ में कुछ ज़्यादा नहीं आया क्योंकि बिजनेस प्लान था। मैथ्स में मैं बहुत होशियार थी बचपन से ही, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, सब ऊपर से चला गया। लेकिन एक चीज़ समझ में आई कि सर से मिलके ना बहुत बढ़िया लगा। एक पॉजिटिव सी एनर्जी आई कि यार ये सर ना कुछ करवा देंगे शायद।
बट फिर भी जब घर गई तो उतना वो इंटरेस्ट नहीं आया। एक दिन दोपहरी का टाइम था, मैं अपनी फ्रेंड के घर गई, उसने बोला तेरा चेहरा अच्छा लग रहा है, तो क्या यूज़ करिए। मैंने कहा यार वो पापा मोदी केयर शोदी केयर के चक्कर में जुड़ गए हैं, वहाँ ना वही फेस वॉश लाए थे। कह रही अच्छा मेरे लिए मंगवा दियो। मैंने कहा क्या बोली? कह रही मेरे लिए मंगवा दियो। मंगवा देगी? मैंने कहा हाँ हाँ। कह रही कितने का है? मैंने कहा बहन 200 रुपये का है, मुझे 150 का पड़ा था। मैंने जाके फटाफट, पापा 2-3 एक्स्ट्रा लेकर आए थे, मैंने फटाफट जाके उसे सेल करा, 200 रुपये उससे लिए, 150 रुपये रखे, 150 दिए पापा को, क्योंकि लागत तो पापा की थी, 50 रुपये रखे जेब में। बड़ा मजा आया। सोचा अक्षी यूज करे, अभी तो तूने भाई, अभी तो बिजनेस की बी भी नहीं है, अभी तो सिर्फ यूजर थी तू, यूज करने से तेरे पर ऑर्डर आने लग गए भाई। अब तो मोदी केयर जिंदाबाद, अब तो मोदी केयर जबरदस्त, मजा आने लगा। वो छोटे छोटे लक्ष्मी जी जब आई ना तो इंटरेस्ट डेवलप हुआ, फिर ऐसी मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार्स में आ गई, पूरी एनर्जी भर गई। और जैसी एनर्जी भरी, अब सोचा अब तो मोदी केयर के झंडे गाड़ दूंगी, अब तो ये कर दूंगी, अब तो वो कर दूंगी। लेकिन जैसे ही फील्ड में गई, लोगों ने बहुत प्यार दिया। आपको भी तो मिलता होगा। सब आधार कार्ड लेके खड़े थे, सब 10-10 हजार रुपए ले, बोले ले बेटा मेरी आईडी लगा दियो, मेरे लिए 4 नोनी डाल दियो, 10 मल्टीविटामिन डाल दियो, 2 टॉयलेट क्लीनर डाल दियो। ऐसा ही तो होता है ना? नहीं होता, मेरे साथ भी नहीं हुआ था, भगा दिया था। बोले बेटा पागल हो गई है क्या, ये सब हम करके देख चुके हैं, ये बहुत सी कंपनी आती है चली जाती है, इसमें कुछ नहीं रखा, हमारे बाल ऐसे सफेद नहीं हुए, ये सब बेकार की चीजें हैं। तू ना पढ़ ले, तू ना जॉब कर ले, तेरी तो ना अच्छे घर में शादी हो जाएगी। जितने मुंह थे उतनी बातें थी, लेकिन मैं जानती थी कि मेरे और मेरे माँ बाप के सपने कोई भी पड़ोसी, चाचा, मामा, रिश्तेदार के पूरे नहीं करेगा, मुझे ही करने हैं। तो मैंने किसी की नहीं सुनी। यहाँ जो लोग स्टेज पे आके बोलते थे मुझे गाड़ी मिली, मुझे घर मिला, मुझे बंगला मिला, मैं फौरन गई, मैंने उनकी बातों पे यकीन किया और उनकी बातों को मानना चालू किया। फिर मैं अपने अपलाइन के साथ बैठी, क्योंकि जब मुझे इतनी रिजेक्शन मिल रही थी, ना 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 ना, तो मैं रोते रोते गई सारिका मैम और मनोज सर के पास। इनसे मैंने बात करी, सर क्या करूं, कोई तो जुड़ता नहीं है, सब तो भगा देते हैं। उन्होंने बोला गोल लिख। मैंने कहा सर गोल, मैम गोल लिखने से पूरा थोड़ी ना होता है। कह रहे तू गोल लिख। मैंने लिख दिया मम्मी पापा की 25वीं सालगिरह आ रही है, गोल्ड की चेन दूंगी। मैडम सर बोले बेवकूफ लड़की, लिख तो बड़ा, सोच तो बड़ा, अगर गोल्ड की चेन। मैंने कहा बड़ा, गोल्ड की चेन बहुत बड़ा ये। कह रहे गाड़ी। मैंने कहा गाड़ी लिखूं मैं, मेरे को तो सब भगा देते हैं। बोले हाँ गाड़ी लिख। मैंने लिख दिया 11 लाख रुपए की गाड़ी अपने मम्मी पापा को गिफ्ट करूंगी उनकी 25वीं सालगिरह पे। अब लिख तो दिया धड़ल्ले से, मम्मी को भी बताया मम्मी आज मैंने गोल लिखा है। मम्मी बोली लिखा है कहीं बोल मत दियो गलती से जाके, पूरा नहीं हुआ तो बहुत नाक कटेगी। तो मैंने कहा मम्मी मैं तो अनाउंस करे आई मीटिंग में। कह रही तेरा दिमाग खराब है क्या? मैंने कहा मम्मी अब आ जाएगी, कोई नहीं आप टेंशन मत लो। मनोज सर सारिका मैम ना वो बताते हैं बोलो, बोलने से आ जाएगी, लिखो लिखने से आ जाएगी। सरस्वती माता किसी ना किसी की जबान पे जाके बैठेगी और तुम्हारी गाड़ी आ जाएगी। मम्मी मैं तो बोल रही हूँ। 100 लोगों का सेमिनार होता था, 200 का, तो मैं अनाउंस कर देती थी। एक बंदे से 1-on-1 मीटिंग करने जाती थी, उसे बोलती थी मैं ना गाड़ी मम्मी पापा को गिफ्ट करूंगी। वैसे देखते थे ये सूतली बम, ये देगी गाड़ी अपने मम्मी पापा को, वो भी 11 लाख की। बोलते थे वो अक्षी है ना, वो ब्रेजा गाड़ी देने की बात कर रही है अपने मम्मी पापा को 11 लाख की। सबकी जबान पे, कोई हंस रहा था, कोई मजाक उड़ा रहा था, सबकी जबान पे था अक्षी की 11 लाख की गाड़ी, अक्षी की 11 लाख की गाड़ी, अक्षी की 11 लाख की गाड़ी, अक्षी की 11 लाख की गाड़ी। सरस्वती माँ विराजमान हुई और मुझे नहीं पता कि कौन से शख्स था वो, कौन सा प्यारा शख्स था जिसकी जबान पे आके सरस्वती माता विराजमान हो गई और मेरी गाड़ी आ गई। क्योंकि मैंने लिखने के बाद उसे हर जगह अनाउंस किया, और जब मैंने अनाउंस किया तो मेरी नाक पे बात आ गई, और जब नाक पे बात आ जाती है कोई उसे कटने नहीं देता। इसलिए आज मनोज सर सिखा रहे थे गोल को लिखो, लिख के बोलो, बोल के पूरा करो। दोस्तों मैंने भी अपना गोल लिखा,
गोल लिखने के साथ साथ मैंने क्या किया, मैंने हमेशा अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखा। आपको बताऊं क्या, जब ऐसे सेमिनार्स होते थे ना, एक दिन मैंने ना 30 लोगों को कॉल किया था, 8-10 के घर जाके मैं टिकट बेच कर आई थी। बेची तो क्या, दी थी, वो बोलते वहां पे आके पैसे दे देंगे वेन्यू पे। और 30 में से ना एक भी नहीं आया था। इस्कॉन टेम्पल की मीटिंग सेमिनार था और मनोज सर बैठे थे, मैं उनके साइड पे उधर बैठ के ना खून के आंसू रो रही थी। खून के आंसू रोते हैं, क्या बोलते हैं, चलो जो भी बोलते हैं, वो बहुत गन्ने वाले आंसू थे कि सर मैंने तो उम्मीद करी थी लोग आएंगे, मैंने इतने लोगों को इनवाइट किया, सर सबने गोली दे दी, किसी की सास बाथरूम में गिर गई, किसी का बच्चा बीमार हो गया, किसी को, सर सबने मना कर दिया, सर कैसे चलेगा। सर बोलते कोई बात नहीं, तूने मम्मी पापा के लिए 11 लाख का गोल लिखा है ना, तू आती रही हो, तू आना मत छोड़ियो, जब तू आएगी तेरे साथ 1 आएगा, तेरे साथ 2 आएंगे, तेरे साथ 3 आएंगे, तेरे साथ 4 आएंगे, तेरे साथ 5, 10, 20, 50, 100, 200, 300, 1000। आज हम दिग्विजय जी और मैं सेमिनार करते हैं तो 1000 लोगों का सेमिनार करते हैं ना, लड़ाइयाँ होती है सब में कि हमें तो अक्षय जी टिकट ही नहीं देती, ये तो ऐसे करती है, तो वैसे करती है। क्यों? क्योंकि अब लगता है 3000 लोगों का वेन्यू मिल जाएगा ही, फिर उसके लिए तो स्टेडियम करना पड़ेगा। तो आज वो सिचुएशन हो गई। क्यों? क्योंकि मैं वीकली मीटिंग में जाती रही, क्योंकि मैं सेमिनार्स में जाती रही, मैं ट्रेनिंग्स में जाती रही। मेरे साथ कोई जाता था या मेरे साथ कोई नहीं जाता था, मैं हर बार जाती थी, हर बार कुछ नया सीखती थी, हर बार जाती थी, हर बार कुछ नया सीखती थी, हर बार मेरा कॉन्फिडेंस डेवलप होता था। जब मैं स्टेज पे आती थी, लोग तालियां बजाते थे, तो जो एनर्जी मेरी मार्केट में डाउन लोग कर देते थे, वो सारा पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाता था जब मैं मीटिंग्स में, सेमिनार्स में आती थी। क्योंकि नेगेटिव करने के लिए इस हॉल से बाहर पूरी दुनिया है जो आपको नेगेटिव करेगी, मोदी केयर को लेकर, किसी भी काम को लेकर, लेकिन सिर्फ एक मीटिंग हॉल, एक ट्रेनिंग, एक वीकली मीटिंग सेमिनार होता है जो आपको मोटिवेट करता है। तो मैंने इस बात को समझ लिया, पकड़ लिया, वीकली मीटिंग में आना चालू कर दिया। फिर अब जो मैं चार्जिंग लेती थी ना, वो मैं लोगों में डालती थी। कैसे? कैसे? जब मैं लोगों से बात करती थी ना, आज आपको लग रहा है अक्षी ना 14 लाख कमाती है इसलिए इतना धाड़ रही है, स्टेज पे ऐसे तेज तेज चिल्ला के बोल रही है। नहीं, क्योंकि मैं ऐसे चिल्लाती थी, दहाड़ती थी, करंट के साथ बात करती थी, इसलिए मैं 14 लाख कमा रही हूं। अब इतनी बढ़िया ट्रेनिंग मनोज सर, सारिका मैम ने ऑर्गेनाइज करी, कुलदीप जी आ गए, हर्षिता जी, हिमांशु जी, बलदेव जी, इतने बड़े बड़े लीडर आ गए। अभी भी ताली पता है किससे बज रही है? भाई मत बजाओ, बिल्कुल मत बजाओ। ये उल्टा क्यों होता है भैया? अब ना मैं एक रील डालूंगी, उसमें डालूंगी मत देखना, सब देखेंगे। ठीक है? तो क्या बात करी थी मैं? मत बजाओ नहीं, करंट। जब हम किसी को जोड़ने जाते हैं, लोग हमारे साथ पता है क्यों नहीं जुड़ते? क्योंकि मैं उनके साथ जाके अपना गोल नहीं शेयर करती, मेरी जो एनर्जी है पॉजिटिव, मैं उसके साथ शेयर नहीं कर पाती, उस बंदे में अपना करंट ही नहीं डाल पाती। सब में करंट है, सब यहां जितने बैठे हैं ना, मेरे से ज्यादा दहाड़ के बोल सकते हैं, सब में करंट है। आंख बंद करो, सारे आंख बंद करो। जब लेडीज की जेंट्स से लड़ाई होती है अपने पतियों से, वो वाली एनर्जी को याद करो। अरे तुमने ऐसा कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, लड़ते हैं ना, तो वो चंडी, वो आत्मा कहां से आती है? कहां से आती है वो आत्मा? जेंट्स के अंदर क्या आते हैं? जब लेडीज से कभी लड़ाई होती है, वैसे जेंट्स इतना नहीं वो करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ जेंट्स में भैरव बाबा आ जाते हैं। आते हैं? तब कहां से आता है भैया करंट? अगर पैसा लाना है जेब के अंदर तो एनर्जी चाहिए पूरी। जो पनीर और सरसों का साग, मक्की की रोटी खाई है, जब तक इसको जाके फील्ड में निकालोगे नहीं ना एनर्जी के साथ, कोई नहीं आपको सुनेगा। ऐसे जाते हैं, तू जुड़ जा मेरे साथ,
मैं तो जुड़ गया था, कोई ले गया था मीटिंग में, कोई नहीं आएगा। अरे भैया एक बार मीटिंग में आके तो देख, कितना मजा आता है, वहां पे बड़े बड़े लीडर से मिलने का मौका मिलेगा, तेरी भी जिंदगी बदलेगी, मेरी भी जिंदगी बदल रही है। भाई देख क्या करके दिखाएंगे, थोड़ा हाथ हिलाना है, थोड़ा खुद हिलना है, थोड़ी आंख बड़ी करनी है, थोड़ी एनर्जी लेकर आनी है। ला सकते हैं, ला सकते हैं, क्या तैयार है? क्योंकि दोस्तों कोई भी बुझी हुई मोमबत्ती के साथ काम नहीं करता, हर कोई काम करता है एक बढ़िया लालटेन के साथ। तो बुझी हुई मोमबत्ती बन के जाओगे तो नोबडी विल जॉइन यू। अगर लालटेन बन के, लालटेन ही होता है ना वो पूरा चमकता हुआ वाला, देखो हिंदी कमजोर है क्या, मशाल बन के जाओगे तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। क्या बनाने अपने आप को? करंट मशीन, पावर बूस्टर। मैं ये नहीं कह रही उनके घर जाके चिल्लाने लगे अरे देखो, ऐसा नहीं, लेकिन एनर्जी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कर सकते हैं। और ये ज्यादा कब आती है? जब हम अच्छे से वेल ड्रेस्ड होके जाते हैं। तो कोशिश यही रखनी है, जैसे आज आप सब बड़े स्मार्ट स्मार्ट सुंदर सुंदर बन के आए हो, ऐसे ही आपको जाना है जब आप किसी बंदे को प्रेजेंट करने जा रहे हो। कर सकते हैं? पक्का। आत्मा से बात करनी है, इंसान से बात नहीं करनी, उसकी आत्मा के अंदर से निकाल लो उसकी क्या चाहत है। जब आत्मा बात करेगी, ये हंस क्यों रहे ऐसा? तो जब आत्मा बात करेगी तो ही आपका बिजनेस बढ़ेगा, जब आप बात करोगे तो बिजनेस नहीं बढ़ेगा। और आत्मा तभी बात करेगी जब आत्मा शुद्ध होगी, पॉजिटिव होगी। अगर खुद ही सोचेंगे जा तो रहा हूं, जुड़ेगा तो है नहीं, करने का फायदा क्या है, वो तो अपलाइन के धक्के से जा रहा हूं मीटिंग करने, फोटो डाल दूंगा, तो कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। जब अंदर से प्योर सोल होगा, जब अंदर से एनर्जी होगी, पॉजिटिविटी होगी, तो आपका बिजनेस देखना कहां जाएगा। और पॉजिटिव रहने का मतलब ये नहीं होता कि जब आपको 15 लाख 20 लाख आ रहे हैं या आपके पास मर्सिडीज है तब आप पॉजिटिव हो। पॉजिटिव का मतलब है कि आपका 20,000 रुपए का चेक अगर अगले महीने किसी रीजन से 18 या 15 भी हो गया तो भी उतना जोश रखना। तो पूरा करंट होना चाहिए, ऐसा करंट कि बंदा बोले भैया मुझे तो जुड़ना है, नहीं तो जान दे दूंगा। जब तक वो चीज नहीं आएगी ना तब तक बिजनेस नहीं बढ़ पाएगा। कर सकते हैं? एक बात और है, मैं ना जिसको भी प्लान दिखाती हूँ, मैं और दिग्विजय जी, हम ये नहीं सोचते करेगा या नहीं करेगा, हम उतनी ताकत लगाते हैं जैसे ये GRDD है। और इतनी ताकत से जब हम दिखाएंगे तो कोई ना कोई GRDD तो हमारे साथ निकल ही जाएगा। हमारे जो आज बिजनेस जो मैं करती जा रही हूँ, मनोज सर ने बताया, वीकली मीटिंग नहीं, तो वीकली मीटिंग के साथ साथ डेली एक्शंस, उन्होंने डेली 1 का सिस्टम बताया, लेकिन क्योंकि मैं फुल टाइमर थी तो मैं डेली 4 डेली 5 करती हूँ। मैं अभी आपने शायद देखा भी होगा, मैं चंडीगढ़ गई हुई थी और दिग्विजय जी भोपाल और इंदौर गए हुए थे। तो दोनों आज भी दिन दुगनी रात चौगनी, यही बोलते हैं ना, वैसी मेहनत कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं 2 साल के छोटे से बच्चे को लेकर। थैंक यू। तो अगर हम लोग इतने एक्शंस ले सकते हैं तो दोस्तों आप क्यों नहीं। तो मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत एक्शन लिया और एक काम करती हूँ जरूर, कुछ करूं या नहीं करूं, एक बार को लिपस्टिक लगा के जाना भूल जाऊं, लेकिन मीटिंग की फोटो खींच के ग्रुप पे डालना कभी नहीं भूलती। इससे पता क्या होता है, जो काम नहीं कर रहे होते ना उन्हें आग लगती है, और जो उनको आग लगती है ना वो मुझे बड़ी सुकून देती है, और फिर वो आग उनसे काम करवा देती है। किसी के पीछे पड़ रहा है तू कर ले बिजनेस, तू कर ले बिजनेस, वो नहीं करेगा। अपनी दूसरी जगह मीटिंग कर करके मीटिंग 1 2 3 4 5 देखो कैसे आग लगेगी, और वही आग उनसे काम करवा देगी। किसी के पीछे मत पड़ो, जबरदस्ती किसी को आप रस्सी बांध के नहीं मोदी केयर करा सकते। अपने एक्शन करो, डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ। मीटिंग, एक मीटिंग और दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, कब आपके साथ लोग आके जुड़ना चालू हो जाएंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, और क्या लिखा था? हाँ, शेड्यूल। अरे मैं भूल जाती हूँ, थोड़ा सा लिख के लाई हूँ, वैसे इंटेलेक्ट खाती हूँ लेकिन कभी कभी हो जाता है स्किप। मेरी सफलता का राज है मैं शेड्यूल बना के काम करती हूँ। मनोज सर ने जब मेरा 25 या 30 हज़ार का पे आउट था तभी से बोलता था शेड्यूल बना के काम कर बेटा, तेरी 4 लेग खुल गई।
मान क्यों लूँ, खुली गई थी मेरी। 4 लोग आना जरा एक बार जल्दी से, 4 यहाँ पे, अमृता दीदी, कृति, अंजना जी, रेखा दीदी, फटाफट आओ। जैसे मेरी 4 लेग्स खुल गई तो सर ने मुझे बोला कि तूने ये 4 लोगों को स्पॉन्सर करा, अमृता जी, कृति जी, इधर रेखा जी, इन्होंने बोला 1 2 3 4 लेग्स तेरी खुल गई। अब बेटा तेरे को डेमो प्लान भी आता है, तेरे साथ मैंने सपोर्ट भी बहुत कर दिया। सारिका मैम और मनोज सर ने वीकली मीटिंग भी दिखा दी, मुझे लीडर टाइप बना दिया, क्योंकि 20-30 हज़ार जो कमाता है वो थोड़ा सा लीडर तो बन ही जाता है, तो थोड़ी सी लीडर में बन गई थी। और क्या करेंगे, किडनी निकाल के थोड़ी देंगे मुझे अपनी, ठीक है। तो उन्होंने मुझे इतना तो सिखाया। नहीं, लोग सोचते हैं ना ऑफलाइन है तो भैया सब कर दे, किडनी भी दे दे, किडनी कोई नहीं देगा। हिमांशु जी से सीखा है मैंने। तो उन्होंने बोला कि अगर तुझे अपनी 4 लेग्स को लीडर बनाना है, तगड़ा, ऐसे तगड़ा नहीं, ऐसे तगड़ा, तो तू क्या कर, इनके साथ जाके ना होम मीटिंग्स करना चालू कर दे, एक शेड्यूल फिक्स कर दे। अंजना जी को ना पहले ही बता दे, अंजना जी मैं ना अब आपके साथ हर मंडे आके काम करूंगी, आप ना बस अपनी मीटिंग फिक्स रखो, क्योंकि अभी आपको तो आता नहीं है डेमो प्लान करना, आप करोगे तो पोपट हो जाएगा। तो आप एक काम करो, आप ना खुद मत करो, अभी मुझे लेकर जाओ, 4 5 6 बार मुझे देख लोगे, फिर मैं आपसे खुद करवाऊंगी वहाँ फील्ड में जाके। तो मंडे आपका है, मंडे अब अपनी पूरी टीम में बता देना मंडे अक्षी आ रही है, तो धड़ाधड़ मंडे को मीटिंग फिक्स कराओ, और जिससे आप सीख लोगे। यही बात मैंने ट्यूसडे के लिए इनको बोल दी, वेडनेसडे को इनको, थर्सडे को इनको, मेरा 16 दिन बुक। अब 16 दिन बुक है। अब इन्होंने बोला, इनको कौन सा दिन दिया था, शनिवार। अब ये शनिवार को बोली अक्षी आज तो मेरी मीटिंग नहीं है, मौज आ गई। नहीं मीटिंग नहीं है, मैं तब भी इनके सर पे जाके तांडव करूंगी। क्यों? क्योंकि जब मैं इनके पास जाके बैठूंगी ना तो ये कहीं ना कहीं से मीटिंग निकाल लेंगी बाहर, लेकिन मैं जाऊंगी ही नहीं ना, तो मैं भी मौज में, ये भी मौज में। तो मैं क्या करती थी, जब सर ने बोल दिया ना तुझे जाना है इस दिन, तो पत्थर की लकीर हो जाती थी। थर्सडे का गुड़गांव का वीकली सिस्टम सर ने चालू करवाया था। थर्सडे को मैं हर थर्सडे गुड़गांव में वीकली मीटिंग में मिलती थी, अपनी टीम की मैंने चालू करा दी। तो मैंने जो 4 लेग्स खोली ना, उनको मीटिंग होम मीटिंग फिक्स। और अब मैं 4 दिन जा रही हूँ अंजना जी के साथ। अब अंजना जी को मैंने बोला, अंजना जी सेमिनार आ रहा है, टिकट खरीदनी है, अब आएंगी कि नहीं आएंगी? क्यों? क्योंकि इन्हें पता है कि अक्षी हर हफ्ते आ रही है। अक्षी के आने से मेरा चेक 2000 वाला 5000 हो गया, 5000 वाला 10 हो गया, 10 वाला 20 हो गया। अब नहीं गई तो अक्षी कट्टी कर देगी। तो अब ये क्या करेंगी, ये आएंगी। लोग कहते हैं ना हमारे लोग सिस्टम में नहीं आते, भैया आपने कितना फील्ड में जाके उनको सपोर्ट किया, पहले ये तो देखो। जो बोगे वही तो कटेगा। तो मैंने क्या किया, इनको फील्ड में जाके रेगुलर टाइम देना चालू कर दिया। 4 लेग डायरेक्टर, थोड़े दिन में 4 LPB, फिर लाख रुपए का चेक, मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। थैंक यू। आ गया समझ में? और मैंने क्या किया, टीम 25, सर ने बोला कि बेटा तुझे अपने घर में अपने लीडर्स को बुला के खिलाना पिलाना है और मौज मस्ती करवानी है, सबको गिफ्ट देने हैं, और वो जो पूरे महीने जाके फील्ड में मेहनत करते हैं उनके लिए उनको ना अप्रिशिएट करके गिफ्ट पकड़ाना है। अब खाना पीना था तो टीम तो आएगी, भैया मेरे को कोई बुलाएगा मैं भी जाऊंगी। खाना पीना किसको अच्छा नहीं लगता, कि आज मुझे पनीर अच्छा नहीं लग रहा था, या फिर वो जो हमने गाजर के लड्डू थे वो अच्छे नहीं लग रहे, सबको अच्छे लगते हैं भाई, ह्यूमन नेचर है, खाएगा नहीं तो बंदा जिएगा कैसे। तो खाने पे करना है बेटा तुम्हें, अब फ्री की पार्टी हो रही है तो भैया सब आएंगे ही आएंगे। तो मैंने क्या किया, अपने सारे लीडर्स जो मेन थे, डायरेक्ट फ्रंट लेग्स, उनको और उनके जो मेन 2-4 लोग थे उनको बुलाकर ना टीम 25 करना चालू कर दी। और जब मैंने टीम 25 करना चालू करी, 1 महीना 2 महीना, मम्मी राजमा चावल बना रही है 25-25 30-30 लोगों के लिए, मटर पनीर बन रहा है, कभी कुछ बन रहा है। अब आप ये मत सोचना कि अभी तो हमारा 5000 का चेक है, हम तो मटर पनीर नहीं खिलाएंगे, समोसा खिला देना। कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी टीम को इकट्ठा करके एक ऐसा पॉजिटिव एनवायरनमेंट देना है जिससे वो आपस में भी दोस्त बन जाए, एक दूसरे की सब हेल्प करे, नेगेटिव क्रॉस लाइनिंग ना करे। तो उस चीज़ के लिए सर ने मेरे को सिखाया कि सबको खिलाना पिलाना है, और जो तेरे लीडर्स हैं उन्हें स्टेज पे बुलाकर, वो जो पूरे महीने काम अच्छा वाला करते हैं, होम मीटिंग्स ज़्यादा करते हैं, सिस्टम में ज़्यादा आते हैं, उनकी तारीफ करके उन्हें गिफ्ट देना है स्टेज पे बुला के। तो मैंने ये करना चालू किया। दोस्तों आप मानोगे नहीं, मेरी टीम के अंदर ना ऐसी बॉन्डिंग बन गई ना, भरत मिलाप वाली।
सच में सब ना ऐसे होगा, ऐसे एकजुट। और जब ऐसी टीम बनती है ना तो हर बंदा बाहर वाला अट्रैक्ट होता है कि मुझे तो इसी टीम में ज्वाइन करना है, क्योंकि वो माहौल के साथ जुड़ना चाहते हैं, अच्छे एक हेल्दी एनवायरनमेंट के साथ हर कोई चाहता है कनेक्ट होना। तो मैंने क्या किया, अपनी टीम के साथ एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया। 1 से 10 के बीच में मेरी टीम 25 हो जाया करती थी, जिसमें मैं सब स्पीकर से बुलवाती थी, उन्हें गिफ्ट के दे के हम रिकॉग्नाइज करते थे, ये सारी चीज़ें करते थे। और इससे मेरा जो 60,000 रुपये का चेक था वो 2-2.25 सालों के अंदर 4 लाख रुपए की इनकम में कन्वर्ट हुआ था। पर मैंने एक भी महीना अपनी टीम 25 को छोड़ा नहीं था। मैं करती गई, मेरे को आता था नहीं आता था, जो भी करती थी, पर मैं धीरे धीरे सीख गई कि टीम 25 का असली तरीका क्या और करनी कैसे होती है। मेरे चाहे 4 लोग आते थे शुरू में, चाहे 6, और एक टाइम ऐसा था जब 100 लोग भी आ जाते थे टीम 25 में। तो अगर आपकी छोटी टीम में भी है, और तब भी अगर आप लीडर बनना चाह रहे हो, तो टीम 25 आपको ज़रूर करना है। एक चीज़ और बताऊंगी, मेरी जो आज सफलता का राज है वो ये है कि मैं अपनी टीम से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। प्यार करने के साथ साथ ना मैं कभी उन्हें गुस्सा नहीं करती हूँ, और गुस्सा नहीं करने के साथ साथ गुस्सा आता है, मन भी करता है आंटी आता है, लेकिन डीप ब्रीथ आउट करते हैं ना जब, तो वो गुस्सा शांत हो जाता है। अभी ना कुलदीप सर ने बहुत अच्छा ट्रेनिंग में बताया था, या कोई वर्ड किसी ने, मैं ध्यान नहीं आ रहा है, वर्ड्स की, अपने जो तुम्हारे वर्ड्स तुम बोल देते हो वापस नहीं ले सकते उसे। कौन थे? बलदेव सर ना। हाँ, तो कभी भी मैंने अपनी टीम के साथ ना गंदी लैंग्वेज में बात नहीं करी, क्योंकि कोई मेरा एम्प्लॉय नहीं है, कोई मेरे अंडर जॉब नहीं कर रहा है, वो मेरे पिलर्स है, वो मेरे लीडर्स है। एक एक डाउनलाइन, एक एक हटलाइन मेरी फैक्ट्री के बराबर है। अगर मैंने अपनी फैक्ट्री लगाई होती तो क्या मैं उस फैक्ट्री में जाके तबाही मचाती? अगर आप अपने एक लीडर के साथ गलत तरीके से बात कर रहे हो, एरोगेंसी के साथ बात कर रहे हो, तो आप अपने एक फैक्ट्री में आग लगाने का काम कर रहे हो। कुछ भी है, प्यार से टैकल करो, कितना भी गुस्सा आए, 4 चीजें तारीफ की बताओ, आपका ये अच्छा, और सच में अच्छा। जब आप उसकी 4 तारीफ करोगे, आप खुद भी उसके लिए पॉजिटिव हो जाओगे अंदर से। तो 4 तारीफें करो, फिर बताओ। अगर ये ठीक कर लोगे ना तो बिजनेस बढ़ जाएगा। और अगर इसी में आपने उसको बोल दिया तू तो बुरा है, तुझे तो कुछ आता नहीं है, नालायक है, होम मीटिंग नहीं करता, मीटिंग में नहीं आता, ये तो बकवास लीडर है, तो क्या होगा? आप अपने लीडर को एक फैक्ट्री को खो सकते हो। तो आपको हर किसी से ना प्यार से, तमीज से बात करनी है, क्योंकि अगर अक्षय दत्ता ने एक के साथ बदतमीजी करी, नेटवर्क की ताकत बहुत पावरफुल है। जो गुडविल है ना, उसे बनने में बहुत समय लगता है, लेकिन बिगड़ने में 1 मिनट अक्षय दत्ता ने किसी से बदतमीजी करी, पूरी जगह, पूरे जहान में फैलेगा। जितना नाम होता है ना, उतना ही बदनाम भी हो सकता है इंसान। तो क्या करना है? गुडविल को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए कभी अपने मुंह से गंदा वर्ड नहीं निकालो, डाउनलाइन को लेके, हार्टलाइन को लेके। और अपलाइन, कुछ लोग तो इतने होशियार होते हैं कि अपलाइन से ही बदतमीजी से बोलते हैं, बदतमीजी नहीं करते, लेकिन इतना गंदा टोन होता है कि वो टोन ही सब बेकार कर देता है। फिर अपलाइन को भी लगता है ये तो ऐसे ही रहेगा, इसका कुछ नहीं होने वाला। तो जब आप अपने अपलाइन से बात करते हो तो आपको अपने टोन का ध्यान रखना होता है। मनोज सर और सारिका मैम सामने बैठे हैं, मेरी तो खैर जुर्रत भी नहीं हो सकती कभी, लेकिन मैं कभी भूल के, सोच के भी ऐसा नहीं कर सकती। क्यों? इसलिए नहीं कि वो मेरे अपलाइन है, क्योंकि उन्होंने मुझे इस यहाँ तक पहुँचाने में सबसे बड़ा रोल किसका रहा है? उन लोगों का ही रहा है। और अगर मैंने ये काम कर दिया तो भगवान मुझे ना फेंक देगा साइड पे, बोलेगा जो अपने गुरु की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता उसे मैं क्या अचीवमेंट दूं। सबसे पहले तो अक्षय जाके अपना एटीट्यूड सही कर ले। अगर जिसने तेरे को बिजनेस दिया, यहाँ तक पहुंचाया, अगर तू सोचने लगी ना कि तू बहुत बड़ी हो गई है, या इनके हिसाब से नहीं चलना, या इनको तू गलत तरीके से बात कर रही है, तो सब खत्म हो जाएगा मेरा। मैं जानती हूं मेरा और दिग्विजय जी का। तो टोन, यू हैव टू माइंड योर लैंग्वेज व्हेन यू आर स्पीकिंग विद योर अपलाइन और डाउनलाइन। और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो वो चला जाएगा। भूल के भी मत करना है ऐसा अपनी फैक्ट्री को खराब। यही कारण है कि मेरा बिजनेस ग्रो होता जा रहा है। कर सकते हैं? पक्का?
हो गया ना टाइम खत्म? नहीं 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 नहीं, बस सर हो गया। ठीक है जी, तो बस यही कहना चाहूंगी, बहुत मजा आ रहा है इस बिजनेस को करके, बहुत अच्छे से हम लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। और आज ही सर ने इतना बढ़िया हमें टूल निकाल के दिया, उस टूल से आज हमारे भी बहुत सारे सपने क्लियर हुए हैं। और आज मैंने और दिग्विजय जी ने फाइनल कर लिया है 2025 में वो घर वाला 2025 में मैं और दिग्विजय जी एक छोटे से घर को कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवा देंगे। उस घर की छोटे से घर 11 करोड़ रुपए का होगा, जो कि छोटा घर है ना 11 करोड़ का। तो क्या सपने पूरे करने को तैयार है? तैयार है? करंट लाने को तैयार है? होम मीटिंग्स करने को तैयार है? अपलाइन की रिस्पेक्ट करने को तैयार है? हॉटलाइन को फैक्ट्री मानने को तैयार है? दिल से आत्मा को जगाने को तैयार है? वो वाली मत जगा लेना, कहीं आत्मा ही आ जाए सच में। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।